Hello guys, welcome back to your own station Accountonomics on your tips, जहाँ पे हम अकाउंट्स, इकोनॉमिक्स या कॉमर्स के अदर सब्जेक्ट सारी चीजें एक साथ कर रहे हैं। आज जो हम करने वाले हैं वो है इकोनॉमिक्स का नया चैप्टर, वो है सप्लाई। अगर मैं बुक की सीक्वेंस के हिसाब से चलूँ तो डिमांड और इलेस्टिसिटी ऑफ डिमांड के बाद में प्रोडक्शन फंक्शन होता है, लेकिन आप लोगों को बेटर तरीके से समझ में आए और आपको थोड़ा जल्दी समझ में आए, इसलिए मैं आपको सप्लाई का चैप्टर पहले करवा रहा हूँ। रीज़न ये है कि डिमांड का चैप्टर अभी नया नया हुआ है, तो सप्लाई का चैप्टर करने में बड़ी आसानी रहेगी। जो कंसेप्ट डिमांड में है सारे के सारे कंसेप्ट वो के वो सप्लाई में है, लेकिन थोड़ा सा देखने का नज़रिया उल्टा होगा। डिमांड में हम जिस नज़रिए से देख रहे थे, सप्लाई में पूरा का पूरा रिवर्स होगा। पॉइंट्स सारे वो के वो ही होने हैं। तो आइए स्टार्ट करते हैं विदाउट वेस्टिंग टाइम आज का चैप्टर सप्लाई। इस चैप्टर में हम सारी वो की वो ही चीजें करने वाले हैं जो हम डिमांड में करते थे, मूवमेंट अलोंग डिमांड कर्व, एक्सेप्शंस एक्सेट्रा एक्सेट्रा। तो मैं ज्यादा टाइम वेस्ट नहीं करूंगा। सबसे पहले आते हैं सप्लाई की डेफिनेशन पे। तो डेफिनेशन है कि supply refers to the quantity of a commodity that the producer is willingly to sell, जो कि प्रोड्यूसर बेचने को तैयार है। क्वांटिटी ऑफ ए कमोडिटी का क्या मतलब है, यहाँ पे थोड़ा सा बच्चे गलत मीनिंग ले लेते हैं कि अगर सैमसंग कंपनी जो कि एक प्रोड्यूसर है 10 टीवी मार्केट में बेचना चाहती है, मतलब विलिंगली टू सेल कितनी है 10 टीवी, और जबकि वो एक्चुअली में 8 ही बेचती है, तो यहाँ पे जो क्वांटिटी ली गई है वो 10 ली गई है। कहने का मतलब जो कि वो मार्केट में बेचने को तैयार है वो वाली क्वांटिटी ली गई है, एक्चुअल क्वांटिटी सोल्ड नहीं ली गई है। ठीक है, तो आगे धीरे धीरे आप ये समझ जाओगे। तो क्वांटिटी ऑफ द कमोडिटी दैट द प्रोड्यूसर इज विलिंगली टू सेल एट ए गिवन प्राइस, और उसके प्राइस तो होंगे ही इन ए गिवन पीरियड ऑफ टाइम। टाइम भी अलग अलग हो सकता है, 1 वीक हो सकता है, 1 मंथ हो सकता है, अलग अलग टाइम पीरियड हो सकता है। उसमें सप्लाई भी जो प्रोड्यूसर होगा वो अलग अलग ही करेगा। तो सप्लाई की डेफिनेशन, क्वांटिटी ऑफ ए कमोडिटी दैट द प्रोड्यूसर इज विलिंगली टू सेल ड्यूरिंग एट ए गिवन प्राइस ड्यूरिंग ए गिवन पीरियड ऑफ टाइम। सारी डेफिनेशन डिमांड की उल्टी है। वहां पे हम कंज्यूमर के नजरिए से सोच रहे थे और वहां पे डिजायर टू बाई था, और यहाँ पे विलिंगली टू सेल है। तो अब आइए, अब हम देखते हैं, डेफिनेशन में ज्यादा टाइम नहीं वेस्ट करेंगे। अब आइए हम देखते हैं इसके डिटरमिनेंट्स, और डिटरमिनेंट्स बहुत इंपॉर्टेंट है एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। एग्जाम में 3 to 4 मार्क्स के ये क्वेश्चन आते ही हैं। तो डिटरमिनेंट्स भी हम अलग अलग तरीके से देखेंगे। सबसे पहले इंडिविजुअल सप्लाई के डिटरमिनेंट्स और मार्केट सप्लाई के डिटरमिनेंट्स, जैसे कि हम डिमांड में देख रहे थे। तो सबसे पहले हम देखेंगे इंडिविजुअल सप्लाई के डिटरमिनेंट्स, और पहला डिटरमिनेंट्स है ओवन प्राइस ऑफ द कमोडिटी, जो कि डिमांड में था, मतलब कमोडिटी के खुद के प्राइस। तो इसमें क्या है, प्राइस और क्वांटिटी में कौन सा रिलेशन होता है, पॉजिटिव रिलेशन होता है। जितने ज्यादा प्राइस होंगे प्रोड्यूसर उतनी ही क्वांटिटी सप्लाई करेगा। तो हायर द प्राइस हायर द क्वांटिटी सप्लाई, लोअर द प्राइस लोअर द क्वांटिटी सप्लाई। सर ऐसा क्यों? अरे सिंपल दिमाग लगाओ कि अगर मान लो कोई प्रोड्यूसर है, उसको जितने ज्यादा पैसे मिलेंगे उतनी ही तो ज्यादा सप्लाई करेगा। क्योंकि अगर मान लो वो मार्केट में पहले सामान 100 रुपए का बेच रहा था, तो 100 रुपए की बजाय अब उसको अगर 150 रुपए मिलने लग गए उसी सामान के, तो सिंपल सी बात है कि वो अपनी सप्लाई को बढ़ा देगा, क्योंकि उसमें उसका फायदा ज्यादा है। तो सप्लाई में कौन सा रिलेशन होता है, प्राइस और क्वांटिटी में पॉजिटिव रिलेशन होता है, क्योंकि उसमें प्रोड्यूसर को ज्यादा फायदा हो रहा है। डिमांड में क्या था, इनवर्स था, और इसमें क्या है, पॉजिटिव रिलेशन। तो ये बहुत आसान सा पॉइंट था। और जो दूसरा पॉइंट है वो भी आप जानकर हैरान रहोगे कि जो डिमांड में था वही सप्लाई में है। दूसरा पॉइंट है प्राइस ऑफ अदर गुड्स या रिलेटेड गुड्स, कि रिलेटेड गुड्स का भी सप्लाई पे फर्क पड़ता है।
व्हेन द प्राइस ऑफ द, अगर मान लो सब्स्टिट्यूट गुड्स के प्राइस बढ़ गए तो आपकी क्वांटिटी फॉल हो जाएगी। सर कैसे, समझ में नहीं आया। अरे सपोज मानो कि डोमिनोज, पिज्जा और बर्गर का एग्जांपल लेता हूं जो मैंने डिमांड में लिया था। मान लीजिए डोमिनोज है, उसको पिज्जा की बजाय बर्गर में ज्यादा प्रॉफिट दिखने लग गया, बर्गर में उसको लग रहा है कि बहुत ज्यादा प्रॉफिट है और आगे बहुत ज्यादा अपॉर्चुनिटी है, तो वो क्या करेगा, वो अपने पिज्जा वाले बिजनेस को छोड़कर बर्गर वाला बिजनेस अडॉप्ट कर लेगा, क्योंकि उसको बर्गर वाले बिजनेस में क्या हो रहा है, ज्यादा प्रॉफिट दिखाई दे रहा है। तो पिज्जा की करंट सप्लाई है वो क्या हो जाएगी, घट जाएगी। चलो बुक का भी एग्जांपल मैं आपको दे दूंगा। अब एक बार इसकी एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं। बिकॉज अगर आप मान लो सब्स्टिट्यूट गुड्स के प्राइस अगर बढ़ जाते हैं तो प्रोड्यूसर अपने लिमिटेड रिसोर्सेज को शिफ्ट कर देगा टू प्रोड्यूस अदर गुड्स। मतलब कहने का ये है कि इफ द प्राइस ऑफ द सब्स्टिट्यूट गुड्स इंक्रीजेस, प्रोड्यूसर विल शिफ्ट हिज लिमिटेड रिसोर्सेज टू प्रोड्यूस अदर गुड्स। अगर मान लो कोई फार्मर है, एक एग्जांपल और दे देता हूं, टाइम थोड़ा ज्यादा लगे लेकिन आपको कंसेप्ट क्लियर होना चाहिए। मान लीजिए कोई फार्मर है और उसके पास में दो ऑप्शन है, व्हीट का या फिर राइस के प्रोडक्शन का। अगर मान लो राइस के प्राइस बढ़ जाते हैं, क्योंकि ये दोनों सब्स्टिट्यूट गुड्स हैं, तो राइस के प्राइस बढ़ जाते हैं तो फार्मर को क्या लगेगा कि भाई मेरे को व्हीट की जगह राइस का प्रोडक्शन करना चाहिए, क्योंकि राइस में मेरे को क्या मिल रहा है, ज्यादा प्रॉफिट मिल रहा है। बस यही बात है यहाँ पे कि अगर सब्स्टिट्यूट गुड के प्राइस बढ़ेंगे तो प्रोड्यूसर अपने प्रोडक्शन को क्या कर देगा, शिफ्ट कर देगा, क्योंकि उसमें उसको ज्यादा फायदा मिलने वाला है। तो करंट जो सप्लाई है गुड की वो क्या हो जाएगी, डिक्रीज हो जाएगी। सेम वही पॉइंट है, बस दूसरे नजरिए से हम देख रहे हैं। और जो तीसरा पॉइंट है वो बहुत आसान है, वो है फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन। फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन क्या होते हैं, लैंड, लेबर, कैपिटल, एंटरप्रेन्योर। तो इफ अमाउंट पेएबल टू फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन एंड कॉस्ट ऑफ इनपुट्स डिक्रीजेस, अगर मान लो लेबर को थोड़ा कम पैसा देना, लेबर के रेट थोड़े कम हो गए, या फिर कॉस्ट ऑफ इनपुट्स का मतलब है कि जिस सामान का हम यूज कर रहे हैं प्रोडक्शन के अंदर, जैसे आइसक्रीम बना रहे हैं तो आइसक्रीम में कई सारी चीजें यूज हो रही है, जैसे कि पिज्जा बना रहे हैं तो पिज्जा में चीज का यूज हो रहा है, पिज्जा में ब्रेड का यूज हो रहा है। अगर मान लो उनके प्राइस मतलब कॉस्ट ऑफ इनपुट्स जिससे हम सामान बना रहे हैं वो प्राइस अगर कम हो जाते हैं, तो अगर मान लो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन कम हो गई तो प्रोड्यूसर का प्रॉफिट क्या होगा, बढ़ जाएगा। और प्रॉफिट बढ़ जाएगा तो उसकी सप्लाई भी क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी, क्योंकि उसको प्रॉफिट ज्यादा मिलने लग गया है। इसका रिवर्स भी हो सकता है कि अगर कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन मतलब लैंड, लेबर, कैपिटल, एंटरप्रेन्योर, इनको जो मिलता है वेजेस, रेंट, इंटरेस्ट या प्रॉफिट, इन सबके प्राइस अगर बढ़ जाए तो प्रोड्यूसर को थोड़ा इन लोगों को पैसा ज्यादा देना पड़ेगा, और इन लोगों को जब पैसा ज्यादा देना पड़ेगा तो उनका प्रॉफिट क्या हो जाएगा, प्रोड्यूसर का कम हो जाएगा। और अगर प्रोड्यूसर का प्रॉफिट कम हो गया तो वो अपनी सप्लाई को भी क्या कर देगा, रिड्यूस कर देगा। जितने भी पॉइंट्स है, सिर्फ आप एक ही चीज ध्यान रखो कि प्रॉफिट अगर बढ़ेंगे तो सप्लाई बढ़ेगी, और प्रॉफिट्स अगर घटेंगे तो सप्लाई घटेगी। अरे आप खुद का सोच के देखो ना कि अगर मान लो किसी चीज में आपको प्रॉफिट ज्यादा मिलता है तभी तो आप सप्लाई ज्यादा करोगे, सिंपल सी बात है। तो ये था हमारा पॉइंट नंबर 3, फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन, जो बहुत आसान सा था। अगर ये पॉइंट हो गया तो आने वाले पॉइंट्स तो कुछ भी नहीं है, सिर्फ आप एक प्रॉफिट को थोड़ा सा ध्यान में रखो। अगला पॉइंट है स्टेट ऑफ टेक्नोलॉजी। टेक्नोलॉजी दो टाइप की यूज हो सकती है, या तो एडवांस टेक्नोलॉजी या फिर आउटडेटेड टेक्नोलॉजी। अगर कोई भी प्रोड्यूसर जो कि गुड बनाता है, अगर उसने अच्छी टेक्निक का यूज किया, अगर अच्छी टेक्निक का यूज करेगा तो उसकी कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। और कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन कम होने से प्रोड्यूसर के प्रॉफिट क्या होंगे, बढ़ेंगे। और जब प्रॉफिट बढ़ेंगे तो मैंने क्या कहा, प्रॉफिट बढ़ते ही सप्लाई भी क्या होगी, बढ़ेगी। और मान लो अगर उसने पुरानी टेक्निक का यूज किया जो पहले से करता हुआ आ रहा था, तो पुरानी टेक्निक के यूज करने से इसका रिवर्स हो जाएगा, प्रॉफिट्स कम हो जाएंगे और सप्लाई भी क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। सर इसका कोई एग्जांपल दो। अरे भाई एग्जांपल देखो, आप अपने रियल लाइफ के अंदर देखते ही हो
कि पहले जो मोबाइल फ़ोन आते थे वो बड़े महंगे आते थे, मतलब हर एक आदमी की रीच से बाहर थे, 50,000 60,000 रुपए के अंदर। और जैसे जैसे बेटर टेक्निक का यूज़ होने लगा मोबाइल फ़ोन में, एंड्रॉयड का और का, तो जैसे जैसे एंड्रॉयड आए, अब आज आप देख लो हर एक लोगों के हाथ में 4G फ़ोन है। रीज़न क्या? क्योंकि एडवांस टेक्नोलॉजी का यूज़ हुआ, इससे कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन कम आई, लोगों का वो फ़ोन वो रीच में हो गया, क्योंकि वो सारे के सारे लोग खरीदने लग गए और सप्लाई भी क्या हो गई, बढ़ गई। तो ये था हमारा स्टेट ऑफ टेक्नोलॉजी। और अब है अगला पॉइंट, गवर्नमेंट। मोदी जी का क्या रोल होगा? अरे देखो मोदी जी का भी रोल होगा कि गवर्नमेंट की पॉलिसी में आप दो चीजें देख सकते हो, या तो टैक्सेशन या फिर सब्सिडी। अगर गवर्नमेंट ने किसी चीज पे बहुत ज्यादा टैक्स लगा दिए, मान लो किसी भी चीज के ऊपर, तो अगर टैक्स ज्यादा लगा दिए तो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन क्या हो जाएगी, माल को बनाने की लागत बढ़ जाएगी। जो सामान पहले 100 रुपए में बनता था उस पर टैक्स रेट बढ़ा के 10% से 20% कर दिया, तो वो सामान 110 की बजाय कितने में बनेगा, अब 120 में बनेगा। तो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन क्या होगी, बढ़ जाएगी। इससे प्रॉफिट क्या हो जाएंगे, कम। प्रॉफिट कम हो जाएंगे तो सप्लाई भी क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। और इसका रिवर्स भी हो सकता है कि अगर सरकार किसी चीज में सब्सिडी देती है, छूट देती है कि भाई आप इस चीज का प्रोडक्शन करो, हम आपको टैक्स में फायदा देंगे, तो अगर सब्सिडी देगी तो वापस इसका रिवर्स हो जाएगा, माल को बनाने की लागत कम, और माल को बनाने की लागत कम आएगी तो वापस प्रॉफिट बढ़ेंगे। और मैंने आपको बताया प्रॉफिट बढ़ेंगे तो सप्लाई भी बढ़ेगी। सर इसका कोई रियल लाइफ का एग्जांपल दो। अरे देखो कि गवर्नमेंट है जो हिमाचल प्रदेश एरिया है, वहाँ पे अगर मान लो कोई भी कंपनीज लगाती है तो उनको टैक्स में थोड़ी छूट देती है ताकि वहाँ के लोगों को एम्प्लॉयमेंट मिले। तो जो आज आप ज़्यादातर देख लो हर एक प्रोडक्ट के पीछे मेड इन हिमाचल प्रदेश या मेड इन उत्तराखंड लिखा हुआ होता है। उसका रीज़न ये है कि सारी कंपनियों को वहाँ पे प्रोडक्शन करने में फ़ायदा है, क्योंकि वहाँ पे सरकार को टैक्स में छूट मिलती है, सरकार से टैक्स की छूट मिलती है। क्योंकि टैक्स की छूट मिलती है तो प्रोड्यूसर के फायदे क्या हो जाते हैं, बढ़ जाते हैं। इसीलिए वहाँ पे ज़्यादा फैक्ट्रियाँ और लग रही है। तो ये था हमारा गवर्नमेंट पॉलिसी के बारे में, जिसमें आपको टैक्स और सब्सिडी 2 पॉइंट ध्यान में रखने हैं। अब आते हैं हम अगले पॉइंट पे, वो है फर्म का गोल, गोल ऑफ द फर्म। फर्म के 2 टाइप के गोल हो सकते हैं, या तो प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन या फिर सेल्स मैक्सिमाइजेशन। प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन का मतलब होता है कि भाई हम सामान थोड़ा कम बेच लेंगे लेकिन हमें प्रॉफिट थोड़ा ज़्यादा से ज़्यादा चाहिए। सर समझ में नहीं आया, बताएंगे आपको, पहले मैं पॉइंट क्लियर कर देता हूँ। सेल्स मैक्सिमाइजेशन का मतलब होता है ज़्यादा से ज़्यादा मात्रा में क्या करना, सेल्स करना। अगर फर्म का गोल प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन है तो ज़्यादा सप्लाई की जरूरत नहीं पड़ेगी, सप्लाई कम होगी। और अगर फर्म का गोल सेल्स को ज़्यादा से ज़्यादा बढ़ाना है तो सप्लाई क्या होगी, बढ़ेगी। सर रियल लाइफ का एग्जांपल दो। देखो आप ये ऑब्जर्व करो कि मार्केट में एप्पल फ़ोन है, एप्पल फ़ोन, आईफोन, तो उनका गोल क्या है, ज़्यादा से ज़्यादा प्रॉफिट कमाना। इसलिए वो सामान को बहुत ज़्यादा महंगा बेचते हैं। तो महंगा बेचते हैं, उनका गोल प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन है, तो ज़्यादा फ़ोन उतने नहीं बिकते जितने मार्केट में अदर फ़ोन बिकते हैं। तो सप्लाई की ज़रूरत थोड़ी कम, तो सप्लाई क्या होती है, कम। और मार्केट में आप अगर अदर फ़ोन देखो, ओप्पो देख लो, वीवो देख लो, या फिर कोई मान लो जो करंट के अंदर चल रहा है वो आप देख लो, लिनोवो देख लो, उन सब का गोल क्या है, सेल्स को ज़्यादा से ज़्यादा करना, चाहे उनके प्रॉफिट कमी क्यों ना हो। तो उनका गोल सेल्स मैक्सिमाइजेशन है, तो इसलिए उनकी सप्लाई भी क्या होती है, ज़्यादा होती है, क्योंकि वो सामान को सस्ता बेचना चाहते हैं और वो भी कम रेट पे। तो अगर गोल प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन होगा तो सप्लाई कम। एग्जाम्पल आईफोन लिख देता हूँ, और अगर सेल्स मैक्सिमाइजेशन होगा तो ओप्पो ले लो, वीवो ले लो, और भी मार्केट में वैसे बहुत सारे एग्जाम्पल हम ले सकते हैं। तो ये थे हमारे इंडिविजुअल सप्लाई के सारे पॉइंट्स, जहाँ पे हम इंडिविजुअल प्रोड्यूसर की बात कर रहे हैं। एक चीज मैं आपको बोलना चाहूँगा कि अगर आपको ये इंडिविजुअल सप्लाई के फंक्शन के पॉइंट्स
और मार्केट सप्लाई फंक्शन के पॉइंट्स आ जाते हैं, तो आने वाले कंसेप्ट सारे के सारे इन्हीं से कनेक्टेड है और इस चैप्टर में कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। जैसे कि हम डिमांड में डिटरमिनेंट्स किए थे, सारे के सारे आने वाले कंसेप्ट उसी से रिलेटेड थे। तो ये टोटल 6 पॉइंट थे। अब एक बार मैं आपको इंडिविजुअल डिमांड फंक्शन भी दिखा देता हूँ। फंक्शन कुछ भी नहीं होता, बस इन्हीं को हम अदर वे फंक्शन के तौर पे लिख देते हैं। तो सप्लाई इज द फंक्शन ऑफ पीएक्स, पीएक्स मतलब ओवन प्राइस, पीआर का मतलब प्राइस ऑफ अदर गुड्स, पीएफ का मतलब फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन, एसटी का मतलब स्टेट ऑफ टेक्नोलॉजी, जीपी का मतलब गवर्नमेंट पॉलिसी और जी का मतलब गोल ऑफ द फर्म। तो अगर ये पॉइंट्स आ जाते हैं तो फंक्शन तो अपने आप ही हो जाएगा। अब आते हैं हम मार्केट सप्लाई के पॉइंट्स पे। और मार्केट सप्लाई के पॉइंट्स, क्योंकि मार्केट में एक इंडिविजुअल प्रोड्यूसर नहीं होता, बहुत सारे प्रोड्यूसर को मिला के पूरा का पूरा मार्केट बनता है। तो मार्केट सप्लाई के फंक्शन बहुत आसान है। एक चीज मैं वापस रिपीट कर दूं, मार्केट सप्लाई में इंडिविजुअल सप्लाई के तो सारे पॉइंट होंगे ही होंगे। ये टोटल जो 6 पॉइंट्स है ये तो होंगे ही, कुछ एक्स्ट्रा पॉइंट भी जुड़ेंगे, जिसमें पहला पॉइंट है नंबर ऑफ फर्म्स। मार्केट में जितनी ज्यादा फर्म्स होगी सप्लाई भी उतनी ही ज्यादा होगी। अरे सपोज मान लो कि ये मान लो टी शर्ट बनाने वाला मार्केट में पहले एक ही मैन्युफैक्चरर था, अब मार्केट में बनाने वाले 10 आ गए, तो फर्में बढ़ गई तो सप्लाई भी क्या होगी, बढ़ जाएगी। तो मार्केट में जितनी ज्यादा फर्म उतनी ही ज्यादा सप्लाई। और अगला पॉइंट है जो आपने डिमांड में भी किया था, फ्यूचर एक्सपेक्टेशन रिगार्डिंग प्राइस, कि अगर प्रोड्यूसर ये सोचता है कि फ्यूचर में इफ देयर इज एक्सपेक्टेशन ऑफ प्राइस राइज इन फ्यूचर, कि फ्यूचर में कमोडिटी के प्राइस बढ़ने वाले हैं, तो आप खुद एक बिजनेसमैन के नजरिए से सोचो कि अगर आपको ये लगता है कि फ्यूचर में प्राइस बढ़ने वाले हैं तो आप अभी अपनी सप्लाई को क्या कर दोगे, कम कर दोगे, क्योंकि आपको फ्यूचर में फायदा ज्यादा दिख रहा है। तो अगर फ्यूचर में दाम बढ़ने वाले हैं तो प्रोड्यूसर अपनी करंट सप्लाई को क्या कर देगा, कम कर देगा, क्योंकि फ्यूचर में प्रॉफिट ज्यादा होने वाला है। और लास्ट पॉइंट है वो है मींस ऑफ ट्रांसपोर्टेशन, कि अगर इकोनॉमी में अच्छे कम्युनिकेशन और ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम का यूज होता है तो सामान है वो हर जगह आसानी से पहुंचेगा, और हर जगह आसानी से पहुंचेगा तो सप्लाई भी क्या होगी, बढ़ेगी। तो ये थे मार्केट सप्लाई के पॉइंट्स जिसमें कुछ भी नहीं था। और अगर इसके फंक्शन की बात करें तो ये तो इंडिविजुअल के तो सारे पॉइंट होंगे ही, और ये 3 पॉइंट एक्स्ट्रा जुड़ गए। एन का मतलब नंबर ऑफ फर्म्स, एफ का मतलब फ्यूचर एक्सपेक्टेशन और एम का मतलब मींस ऑफ ट्रांसपोर्टेशन। अगर आप ये पॉइंट कर लेते हो तो एक छोटा सा कंसेप्ट है, मुझे पता है थोड़ा वीडियो बड़ा बन रहा है, लो ऑफ सप्लाई आसानी से हो सकता है। और लो ऑफ सप्लाई में कुछ भी नहीं है, बस एक लाइन का आंसर है, मैं आपको थोड़ा बता ही देता हूँ, 1 मिनट लगेगा मेरे को, कि बीइंग लो ऑफ सप्लाई में बीइंग अदर थिंग रिमेनिंग कांस्टेंट, अन्य बातें समान रहने पे, मतलब जितने भी ये सारे पॉइंट है वो सारे क्या रहने चाहिए, कांस्टेंट रहने चाहिए। प्राइस और क्वांटिटी में पॉजिटिव रिलेशन होता है। हायर द प्राइस हायर द क्वांटिटी सप्लाइड, लोअर द प्राइस लोअर द क्वांटिटी सप्लाइड, मतलब जितने ज्यादा प्राइस हाई होंगे सप्लाई भी उतनी ही ज्यादा होगी, क्योंकि प्रोड्यूसर को उसमें प्रॉफिट ज्यादा मिल रहा है। ये जो फर्स्ट पॉइंट था वही तो था। और अगर इसका डायग्राम बनाना हो, शेड्यूल मैंने बता दिया है, अगर इसका डायग्राम बनाना हो तो सेम डिमांड का उल्टा बनेगा। यहाँ पे प्राइस, यहाँ पे क्वांटिटी, 10, 20, 30, 200, 300, ये हो गया आपका सप्लाई का डायग्राम। तो डेफिनेशन यही है, अन्य बातें समान रहने के मतलब अदर गुड्स के प्राइस में कोई चेंज नहीं होना चाहिए, फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन में नो चेंज, स्टेट ऑफ टेक्नोलॉजी में नो चेंज, गोल ऑफ द फर्म शुड बी कांस्टेंट, एंड ये गोल हो गया।
और ये था आपका गवर्नमेंट पॉलिसी में शुड नॉट बी चेंज्ड, सिर्फ और सिर्फ ओवन प्राइस में चेंज होना चाहिए, तभी सप्लाई का रूल लागू होगा, सेम वैसे का वैसे जो हमने डिमांड में किया था। तो ज्यादा इसकी डिटेल में नहीं जाऊंगा। अगर लॉ ऑफ सप्लाई आए तो आपको शेड्यूल, कर्व और वो डेफिनेशन लिखनी है, और जो इसकी एजम्पशन है वो सारी की सारी। तो आज की क्लास में हमने काफी सारे पॉइंट्स किए, जिसमें हमने सप्लाई की डेफिनेशन, उसके डिटरमिनेंट्स, इंडिविजुअल सप्लाई फंक्शन, मार्केट सप्लाई फंक्शन और लॉ ऑफ सप्लाई, ये सारे पॉइंट्स कवर कर लिए हैं। नेक्स्ट क्लास में हम कुछ और पॉइंट्स करेंगे इस चैप्टर से रिलेटेड। तो लास्ट में मैं आपको यही बोलूंगा कि अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो प्लीज आप इसे लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए, क्योंकि इस स्टेशन पे काफी सारी चीजें आने वाली है, चाहे वो अकाउंट से रिलेटेड हो या इको से रिलेटेड हो या कॉमर्स के अदर सब्जेक्ट हो। तो टिल देन हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना, क्योंकि इस स्टेशन पे अभी बहुत सारी चीजें आने वाली हैं। टिल देन थैंक यू बच्चों।